अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वीक 14 ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स, इसमें हम जो है केस स्टडी 3 स्टूडेंट प्रोग्राम को हम जो है कंटिन्यू रखेंगे और इसका जो सेकंड मॉड्यूल है जो कि सॉल्व इक्वेशन से रिलेटेड है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली टोटल 16 वीक्स में हमने एआई का कोर्स कवर करना है। इससे नेक्स्ट वीक में हमने लॉजिक का टॉपिक डिस्कस करना है और उससे जो लास्ट वीक होगा उसमें हम जो है प्रोलॉग डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली मैं थोड़ा सा रिकैप कर रहा हूँ। स्टूडेंट प्रोग्राम में हमने जो है स्टूडेंट केस स्टडी में बेसिकली जो इसके मॉड्यूल्स हैं, 3 मॉड्यूल्स हैं। एक तो मेन स्टूडेंट फंक्शन है जिसमें हम जो है स्टूडेंट का अपना कोड आ जाता है, उसमें रिमूव नॉइज वर्ड्स का कोड भी आ जाता है और उसके अलावा कुछ वेरिएबल्स वगैरह डिक्लेरेशन आ जाती हैं और मोर इम्पोर्टेंटली सबसे इम्पोर्टेंट हम जो है इंपोर्ट करते हैं जो पैटर्न मैचिंग मॉड्यूल है उसको हम अपने स्टूडेंट वाले कोड के साथ हम इंक्लूड करते हैं। तो स्टूडेंट वाला कोड जो है वो पैटर्न मैचिंग मॉड्यूल को यूज करता है। स्पेशली ये जो दूसरा मॉड्यूल है ट्रांसलेट टू एक्सप्रेशन का मॉड्यूल, ये जो है पैटर्न मैचिंग वाले मॉड्यूल को जो है वो यूज करता है। पैटर्न मैचिंग वाला मॉड्यूल हमारी सेकंड केस स्टडी में एलाइजा वाले प्रोग्राम में भी यूज हुआ था और यहाँ पे भी जो है वो मॉड्यूल जो है वो यूज हो रहा है। इसके अलावा जो थर्ड मॉड्यूल है जो हमारे इस वीक की तमाम लेक्चर वीडियोस का फोकस होगा वो सॉल्व इक्वेशंस का मॉड्यूल है। तो ये बेसिकली 3 मॉड्यूल्स हैं इस केस स्टडी में। इनका आपने काफ़ी हद तक कोड अंडरस्टैंड भी करना है और उसको आपने अपने कंप्यूटर्स के ऊपर पाइथन के एनवायरनमेंट में आपने रन भी करना है। तो बेसिकली अगर मैं कोड की दोबारा से समरी देखूं तो कुछ मेन फंक्शंस हैं पहले मॉड्यूल में। मैंने जैसे आपको बताया कि पैटर्न मैचिंग मॉड्यूल को हम इंपोर्ट करेंगे। ये इंपोर्ट की इस तरह की कमांड हम जो है आप देखेंगे कि स्टूडेंट वाली फाइल में या स्टूडेंट का कोड जो मैंने लेक्चर नोट्स में दिया हुआ है उसमें ये वाली कमांड जो है ये लिखी हुई है। इसके अलावा बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, लाइक स्टूडेंट रूल्स का बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल है जिसमें स्टूडेंट के रूल्स जो है जो कि इंग्लिश पैराग्राफ को, इंग्लिश सेंटेंसेज को, इंग्लिश स्मॉल सेंटेंसेज को जो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं, वो रूल जो है इस वेरिएबल को जो है वो असाइन हुए हुए हैं। इसी तरह से और भी हमारे वेरिएबल्स हैं। लेटर्स का वेरिएबल है जिसमें हमारे पास सारे अल्फाबेट्स होते हैं। ऑपरेटर्स का वेरिएबल प्लस माइनस, नंबर्स हमारे पास सारे डिजिट्स हैं। ये इन वेरिएबल्स, ये सारे वेरिएबल्स जो है ये हमें चाहिए होते हैं प्रोसेसिंग में। तो ये वेरिएबल्स जो है हमारे ग्लोबल लेवल पे जो है वो डिफाइंड होते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट का अपना कोड होता है, मेन फंक्शन होता है जो कि बाकी फंक्शन को कॉल करता है। उसके अलावा नॉइज वर्ड्स को रिमूव करने का इंग्लिश पैराग्राफ में से और इक्वेशन को प्रिंट करने का जो है हमारा फंक्शन है। तो प्रिंट इक्वेशन जो है ये सॉल्व इक्वेशन को भी प्रिंट करता है और अनसॉल्व इक्वेशन को भी प्रिंट करता है। जो दूसरा मॉड्यूल हमने लास्ट वीक में वीक 13 में हमने डिस्कस किया था, ट्रांसलेट टू एक्सप्रेशन का मॉड्यूल था। ये इसमें बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन थे। एक फंक्शन जो है वो इक्वेशन को जो कि इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट ऑफ टोकन्स होती है उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। डिस्प्ले करने के लिए हमें उससे जो है सारे टोकन्स को कंकैटिनेट करके एक इक्वेशन को जो है, इक्वेशन में हमारे पास इक्वालिटी साइन होता है, लेफ्ट हैंड साइड होती है, राइट हैंड साइड होती है, उसे जो है ये हमें स्ट्रिंग में कर देता है, फिर हम उसे जो है प्रिंट कर सकते हैं। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट फंक्शन था। और मेन जो है रिप्लेस आइटम का था जो कि वेरिएबल को उसकी वैल्यू से रिप्लेस करता है। और उसके अलावा ट्रांसलेट टू एक्सप्रेशन का जो है मेन फंक्शन रिकर्सिव फंक्शन था जो कि पैटर्न मैचिंग मॉड्यूल की मदद से जो है, पैटर्न मैचिंग कोड की मदद से जो है इंग्लिश सेंटेंस को रूल्स के पैटर्न के साथ मैच करता है और उनका इक्विवेलेंट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो रिटर्न करता है। लास्ट टाइम भी हमने देखा था और आज जब हम सोल्यूशन का असाइनमेंट करेंगे तो ये एक तरह से आपकी इस मॉड्यूल की जो है वो रिवीजन भी हो जाएगी। तो इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये वाला मॉड्यूल ट्रांसलेट टू एक्सप्रेशन मॉड्यूल हम डिस्कस करेंगे असाइनमेंट के सोल्यूशन में कि ये कैसे इंग्लिश पैराग्राफ की इक्वेशंस बनाता है। और जो असल मॉड्यूल है हमारा वो है सॉल्व इक्वेशन का मॉड्यूल। जो इक्वेशन के जो हम असाइनमेंट के सोल्यूशन के डिस्कस करने के बाद हम सॉल्व इक्वेशन का मॉड्यूल जो है वो डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास काफी सारे फंक्शंस हैं। एक है सॉल्व इक्वेशंस का जो कि मल्टीपल बहुत सारी इक्वेशंस लेता है, उनको जो है वो सॉल्व करता है। हमारे पास सिमल्टेन एक इंग्लिश पैराग्राफ जो कन्वर्ट होगा वो मल्टीपल इक्वेशंस में कन्वर्ट होगा। इनफैक्ट एक सेंटेंस की एक इक्वेशन बनेगी और एक पैराग्राफ में मल्टीपल सेंटेंसेस होते हैं तो हमारे पास जो है मल्टीपल इक्वेशंस बनेंगी। तो ये सॉल्व इक्वेशंस का मॉड्यूल जो है ये इन सारी इक्वेशंस को जो है वो सॉल्व करेगा और बेसिकली ये सॉल्व करता है विद द हेल्प ऑफ सॉल्व रिकर्सिव फंक्शन। ये जो सॉल्व का फंक्शन है ये रिकर्सिव फंक्शन है, ये सारी लिस्ट ऑफ इक्वेशंस लेता है। ये अनसॉल्व, इसका पहला आर्गुमेंट अनसॉल्व इक्वेशंस होती हैं और दूसरा आर्गुमेंट जो है वो सॉल्व इक्वेशंस होती हैं। इनिशियली ये सॉल्व इक्वेशंस एम्प्टी है, कोई इक्वेशन सॉल्व नहीं हुई हुई। तो ये जो है सारी इक्वेशंस को बारी बारी जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करता है।
इस कोड का, इस फंक्शन का जो कोड है या जो लॉजिक है वो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। इस वीक की वीडियोस में हम जो है वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा वन इंडिविजुअल इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू द गिवन वेरिएबल जब हमने सॉल्व करना होता है तो एक वेरिएबल को एक इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आते हैं, बाकी सारे वेरिएबल, बाकी सारे नंबर्स और ऑपरेटर्स राइट हैंड साइड पे चले जाते हैं। तो ये सारा काम जो है इस सॉल्व इक्वेशन ने करना है। ये जो है विद इन दिस सॉल्व फंक्शन आप देखेंगे कि ये कॉल होगा। सिमिलरली हमने एक वेरिएबल, एक ऐसी इक्वेशन सिलेक्ट करनी है जिसमें एक वेरिएबल हो, वो सबसे पहले सॉल्व होगी। अगर एक इक्वेशन में आपके पास दो अननोन वेरिएबल्स हो तो वो सॉल्व नहीं हो सकती, क्योंकि आपको दो वेरिएबल्स की वैल्यू चाहिए। आप एक में आपका दो वेरिएबल्स की वैल्यू नहीं आ सकती। तो आप जो है एक आपको इक्वेशन चाहिए सबसे पहले जिसमें आपके पास एक वेरिएबल हो, ताकि उस वेरिएबल को आप लेफ्ट साइड पे रखें, राइट साइड पे आपके पास जब राइट साइड पर आप इवैल्यूएट करें तो जो राइट साइड का जो रिजल्ट आएगा वो उस वेरिएबल की वैल्यू होगी। तो ये हमें फंक्शन एक वेरिएबल, एक इक्वेशन देता है जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल होता है। फ्रॉम लिस्ट ऑफ मल्टीपल इक्वेशंस हमें एक इक्वेशन देता है, और ये काम करता है विद द हेल्प ऑफ दिस वन अननोन या टू फंक्शन। ये हम जो है ये हमें एक इक्वेशन को चेक करता है कि उसमें एक वेरिएबल है, दो वेरिएबल्स हैं, कितने वेरिएबल्स हैं। ये हमें वेरिएबल्स का काउंट बताता है। जो हमारे मैथ के वेरिएबल्स होते हैं जो नॉर्मली अल्फाबेट्स से शुरू होते हैं, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, उनमें नंबर्स भी हो सकते हैं। तो एक वेरिएबल जो मैथ का हमारा वेरिएबल होता है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ये दोनों फंक्शन मिलके जो हमें एक वेरिएबल वाली इक्वेशन देते हैं, और ये सॉल्व इक्वेशन जो है वो उसको सॉल्व करता है। उस वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड पे लाने के लिए जो है ये आइसोलेट का फंक्शन कॉल करता है, और आइसोलेट फंक्शन कॉल होता है विद द हेल्प ऑफ दिस इन एक्सप्रेशन फंक्शन। कि इस वेरिएबल को जो है ये देखता है कि वो वेरिएबल जो है इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में है या राइट हैंड साइड में है। तो ये आइसोलेट का फंक्शन जो है ये उस इन एक्सप्रेशन वाले फंक्शन की मदद से जो है ये काम करता है। तो ये जस्ट लिस्ट ऑफ इक्वेशन है, अभी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम अगली सारी वीडियोस में हम जो है इन सब को डिस्कस करेंगे। रिवर्स ऑपरेटर भी ये आइसोलेट फंक्शन में यूज होता है। ये तीनों फंक्शन जो है ये दोनों फंक्शन इन एक्सप्रेशन और रिवर्स ऑपरेटर आइसोलेट में यूज होते हैं। इनकी हम लॉजिक को बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे, और आप देखेंगे कि पाइथन का कोड जो है वो भी काफी हद तक अंडरस्टैंडेबल है। इतना एटलीस्ट अंडरस्टैंडेबल है कि आप उसको जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं पाईचार्ट में, और अगर थोड़ी बहुत टाइपिंग मिस्टेक हो जाए तो आप उसे खुद से रिमूव कर सकें। अगर फिर भी आपसे एरर्स वगैरह रिमूव नहीं होते तो फिर आप जो है अपने लैपटॉप की स्क्रीन का प्रिंट इमेज लेके व्हाट्सएप पे मोबाइल फोन के जरिए उसका जो है पिक्चर लेके आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। मैं जो है डिबग करने की मैं आपकी हेल्प भी कर सकता हूँ। लेकिन कोशिश आपने करनी है कि आप खुद से जो है ये जो इस वीक के लैब वर्क्स में भी है और लेक्चर नोट्स में भी है, जो स्टूडेंट का कोड आपके पास है, ऐसे एज इट इज आपने जो है पाई चार्ट में रन करना है। तो बेसिकली नेक्स्ट वीडियो शुरू करने से पहले इस वीक के ऑब्जेक्टिव्स हम देख लेते हैं कि बेसिकली हमने इस वीक की कमिंग वीडियोस में हमें जो है वो क्या डिस्कस करना है। पहले तो असाइनमेंट ऑफ 10 सोल्यूशन जो मिड से पहले आपको दी गई थी उसका जो है सोल्यूशन हम डिस्कस करेंगे, और वो ट्रांसलेट टू एक्सप्रेशन मॉड्यूल है जो कि स्टूडेंट का पहला मॉड्यूल है, जो मेन मॉड्यूल है जो इंग्लिश पैराग्राफ को इक्वेशंस में कन्वर्ट करता है। तो एक तो हम असाइनमेंट का सोल्यूशन देखेंगे, उसके बाद हम सॉल्विंग मैथमेटिकल इक्वेशंस वाला जो दूसरा मॉड्यूल है मॉड्यूल स्टूडेंट का, उसको हम जो है डिस्कस करेंगे। और उसमें ये सारे फंक्शंस अभी जो मैंने लिस्ट आपको दिखाई थी, इन सारे फंक्शंस की हम जो है वो लॉजिक डिस्कस करेंगे, और फिर हम जो है ट्रेस करके देखेंगे। एक एग्जांपल यहाँ पे मैं ट्रेस करूंगा लेक्चर वीडियो में, एक और एग्जांपल जो है ये वाली एग्जांपल भी लेक्चर नोट्स में मौजूद है इस वीक के, और एक और एग्जांपल जो है वो नेक्स्ट वो आप देख सकते हैं लेक्चर नोट्स में, वो भी मौजूद है। वो वहां से आप खुद से लाजमी जो है जरा रीड कर लीजिएगा। दूसरी जरा थोड़ी लेंथी एग्जांपल जो है वो मौजूद है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।